संतों में संत शिरोमणि रैदास जी की आज हम लोग इस बेलाबाद की पवित्र धरती पे जयंती मनाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बिल्कुल बखूबी देख रहे हैं। यहाँ की जनमानस उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव के साथ यहाँ उपस्थित होकर के उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग बधाइयाँ और एक दूसरे को उनके आदर्श और विचार बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो रविदास जी की जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहिए कि हमारे महापुरुष उस समय पैदा हुए थे जब आपके बगल पड़ोसी कह लिया जाए वाराणसी मुख्यालय हुआ करता था, जहाँ चरम सीमा पर पाखंड था। उस समय संतों में संत शिरोमणि रैदास जी पैदा हुए थे। उस समय वहाँ के राजा टोडरमल हुआ करते थे। जब इनके और पाखंडवादियों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ में संत शिरोमणि रैदास जी विजयी घोषित हुए थे और सभी पाखंडी और साथ ही साथ वहाँ के राजा टोडरमल सोने की पालकी मंगा करके संत शिरोमणि की उपाधि दे करके इनको पूरा नगर में भ्रमण कराने का काम किया था। मैं आज वैसे विचारवान आदर्श महापुरुष जिन्होंने आज के 500-600 साल पहले ही एक समतामूलक समाज यानी जाति विहीन समाज स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज उनके आदर्श और विचार को नमन करते हुए जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तमाम महापुरुषों ने अपने सारे त्याग को हमारे लिए समर्पित करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी क्रम में उनके आदर्श और विचार को 3 दशक पहले मान्यवर साहब कांसीराम ने बड़े तन्मय के साथ सब कुछ त्याग करके समाज को जगाने का काम किया। आज मैं देख रहा हूँ कि दलित समाज, बैकवर्ड समाज, यहाँ तक कि अपर कास्ट भी अब जग गया है और वो समय दूर नहीं जब उनके विचार, उनके आदर्श समाज में बिल्कुल जागृति का रूप न ले लें। निश्चित रूप से उनके हम कृतज्ञ हैं, उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उनके आदर्श विचार जो आज के हजारों साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आज भी उनका विचार बिल्कुल प्रमुखता के साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक पार्टियां भी लेने का काम कर रही हैं। तो मैं निश्चित रूप से यह उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि कहीं हमारे महापुरुष संत रैदास, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मूवमेंट आज 500 वर्ष पहले चलाए थे अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ, तो इस माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से उन महापुरुषों के जो विचारधारा 500 पहले थी, वह विचारधारा आज भी पूरे भारत के सभी लोगों को ये बताना हम लोग चाहेंगे इस माध्यम से कि सब लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हों और भारत की एक सुंदर कल्पना करें जो भारतीय संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए सारी बातें जो है कि निहित की गई हैं। यही हम लोग का मुख्य मोटो है, मुख्य। और साथ साथ बहुजन जो समाज में जन्मे महापुरुष हैं, उन्होंने ये बताने का काम किया कि धरती पर जो भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य एक समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। और ये भी कहते हैं, हम तो यहाँ तक आपको बताना चाहेंगे कि पेरियार स्वामी जी ने कहा था कि इस धरती पर भगवान भी नहीं है, जो भी कुछ है सब मनुष्य है। यदि मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा सोच पैदा करते, अच्छी विचारधारा पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य एक दूसरे से जुड़ेगा और अच्छे समाज की स्थापना होगी, सुंदर समाज की स्थापना होगी और भारत एक सुंदर, जो कहा जाता था सोने की चिड़िया, भी कहा जाता है। जयंती हम मनाइबे